वो मेरे आईएएस प्रिपरेशन से अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर शिक्षक नियोजन करवा दीजिए, शिक्षक नियोजन के लिए आप क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षक नियोजन के लिए कुछ नहीं कर रही है, सब लोग मिलकर शिक्षक नियोजन नहीं करना चाहते हैं। तो इस पर दो तीन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी अप टू डेट होगा वो मैं लाइव होकर आपको बता भी दूंगा शिक्षक नियोजन के लिए क्या हो रहा है। तो कि डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि प्राइमरी में जो नियोजन होना है उसके लिए जो बनाना है। एक तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि एलपीए सरकार क्यों नहीं कर रही, कोर्ट चालू है। आपको पता है माननीय उच्च न्यायालय में अभी बेल का जो मैटर्स है उसका वहाँ हेयरिंग किया जा रहा है, और पीआईएल, ये दो के अलावा कोई भी मैटर्स वहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट केसेज है। तो डीएलएड से संबंधित कोई भी अभी डेट वगैरह नहीं आया है, जिसके चलते वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एलपीए के लिए दिया गया है। लेकिन एक दूसरा भी धारा है आप लोगों के ग्रुप में जो यह चाहते हैं कि डीएलएड को मान्यता क्यों नहीं दे रही है, मान्यता देने के लिए प्रयास करना चाहिए। मान्यता का दो लेवल पे है, एक तो एनसीटी को हमने लेटर लिखा है, उसका रिप्लाई अभी नहीं आया, पहला। दूसरा, आपने देखा होगा एचआरडी मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसको हम मानते हैं। तो एचआरडी मिनिस्ट्री से भी अगर लेटर आता है इस बारे में तो उस पर विचार किया जा सकता है। हमारे जो वर्क होते हैं वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कहाँ से होती है। अगर कोर्ट का मैटर आया है तो कोर्ट में आप लोग ही गए हैं, जो डीएलएड को मान्यता देना चाहते हैं, डीएलएड से संबंधित है, वो लोग गए हैं और वहाँ से 30 दिन का समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था कि इनको आप समय दीजिए और इनको नियोजन के लिए बुलाइए। लेकिन साथ में यह भी एक इशू होता है कि नियोजन के लिए बुलाइए, लेकिन उसके साथ एनसीटी की सहमति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एनसीटी जो है वही मान्यता देती है। तो एनसीटी का अभी तक कोई उस पर रुख नहीं आ पाया है। और दूसरी बात यह है कि अभी लॉकडाउन में, जैसे अगर दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, अगर एलपीए होती है, स्टे मिलता है, तो आप लोगों का मेरिट के लेवल पे पेंडिंग है, उसमें समय नहीं लगेगा, केवल काउंसलिंग कराना होगा। और काउंसलिंग के लिए लॉकडाउन में और कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम काउंसलिंग बिल्कुल आप लोगों को ब्लॉक या पंचायत लेवल पे जमा करवा के नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी। दूसरे बे जो उसके तरीके हो सकते हैं वो शिक्षा विभाग में चर्चा चल रही है, इसको कैसे किया जाए। हाई स्कूल में भी यही है कि हाई स्कूल में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई स्कूल के लेवल पे मेरिट तो बन चुका है, लेकिन काउंसलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है कि वहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए जब बुलाया जाएगा तो भीड़ होगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा। और यह कहना कि अभी इलेक्शन का समय आ गया है, इसमें नियोजन होगा कि नहीं होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नियोजन इसमें होगी। ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि नियोजन नहीं होगी। आप लोग के आपस के जो अलग अलग धारा है, अलग अलग तरीके से